अब गुंजन अपने पापा की बात मानकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है, लेकिन गुंजन अभी भी सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। कभी वो चॉकलेट खाने लगती थी तो कभी करेले का जूस पीने से मना कर देती थी, लेकिन गुंजन के पिता ने उसे ये सब करने से रोका और उसके लिए जो सही है वो सब उससे करवाने लगे। गुंजन अब अपना वजन घटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और अब धीरे धीरे गुंजन खुद ही जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। 2 हफ्ते पूरे होने के बाद गुंजन फिर से रीअप्लाई करती है। गुंजन ने अपना वजन तो कम कर लिया था, लेकिन ऑफिसर कहते हैं वजन का तो ठीक है, लेकिन हाइट उसका क्या? गुंजन कहती है सर सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तो कम है। ऑफिसर गुंजन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे पायलट की कुर्सी पर बैठाकर बताते हैं कि अगर पायलट की ऊंचाई कम होगी तो उसकी पहुंच भी कम होगी। लेकिन जब ऑफिसर गुंजन को ट्रिगर पकड़ने के लिए कहते हैं तो गुंजन के हाथ ट्रिगर तक आसानी से पहुंच जाते हैं और उसके पैर भी ब्रेक तक बड़ी आसानी से पहुंच रहे थे। ये देखकर ऑफिसर दंग रह जाते हैं क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसलिए ऑफिसर गुंजन के हाथ और पैर की लंबाई चेक करते हैं। गुंजन और उसके पापा दोनों टेंस थे। तभी ऑफिसर आकर बताते हैं कि आपकी बेटी की लंबाई भले ही 1 सेंटीमीटर छोटी थी, लेकिन उसके हाथ और पैरों की लंबाई रिक्वायरमेंट से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी जिसे भगवान ने ही सिलेक्ट किया हो, भला हम उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब गुंजन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एयरफोर्स में पायलट बनने से पहले उन्हें आर्मी की तरह ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सब दुश्मन का डटकर सामना कर सके और अगर कुछ हो जाए तो वो अपने साथियों की मदद भी कर सके। गुंजन जल्द ही हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीख जाती है और कुछ दिन बाद गुंजन की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और अब वो एयरफोर्स में पायलट बन जाती है। गुंजन के मम्मी और पापा बहुत खुश थे। गुंजन अपने एयरबेस पर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी और वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन तभी गुंजन का भाई कहता है गुंजन देख, जैसी दुनिया तुझे पापा ने दिखाई है वैसी दुनिया है नहीं। गुंजन का भाई कहता है ये फोटो में क्या दिख रहा है? गुंजन कहती है मेरी बैच के 11 पास आउट। गुंजन का भाई कहता है नहीं, इसमें 10 आदमी है, बाकी तुम समझदार हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एयरफोर्स लड़कियों के लिए नहीं है। गुंजन अपने भाई की बातों पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन सच में उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गुंजन की पोस्टिंग उधमपुर एयरबेस पर होती है और पोस्टिंग के पहले वहाँ के जो इंचार्ज ऑफिसर थे वो अब सभी एयरफोर्स के जवानों को कहते हैं आज से सभी अपनी जिप को ऊपर रखना, अपना 6 पैक मत दिखाना और अब से ना गाली गलौज और ना ही दीवारों पर तुम्हारी हुस्न परियों की फोटो लगेगी। सारे जवान कहते हैं हम पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं। तभी उन्हें बाहर शोरगुल सुनाई देता है और जब वो बाहर देखने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गुंजन मेंस टॉयलेट में घुस गई थी, जिस वजह से हंगामा मचा हुआ था। ऑफिसर सबको बताते हैं यही है वो बड़ा बदलाव, इस एयरबेस की पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना। रिपोर्टिंग के समय सर कहते हैं आते ही हंगामा मचा दिया। गुंजन कहती है इमरजेंसी थी सर, मैंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं पर लेडीज टॉयलेट मिला ही नहीं। सर कहते हैं कहाँ से मिलेगा जब लेडीज टॉयलेट है ही नहीं। गुंजन कहती है क्यों सर? वो कहते हैं क्योंकि ये जगह लड़कियों के लिए बनी ही नहीं है। गुंजन ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन ये पहला साल था जब लड़कियों को भी एयरफोर्स में शामिल करने का सरकार ने आदेश दिया था। इतनी जल्दी ये सारे बदलाव संभव नहीं था, लेकिन गुंजन को एक नई सोच विकसित करने के लिए यहाँ पर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में सर गुंजन को ट्रेनिंग के लिए अगले 10 मिनट में चॉपर के पास पहुंचने के लिए कहते हैं। गुंजन जल्दी से ट्रेनिंग वाले कपड़े लॉकर से निकालती है, लेकिन वहाँ पर कहीं भी कपड़े बदलने के लिए महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी और हर जगह के रूम भरे हुए थे। गुंजन भाग करके कई कमरे चेक करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और उसे मजबूरी में भागकर अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, जिस वजह से सीनियर ऑफिसर गुंजन पर गुस्सा हो जाते हैं और गुंजन की सारी उड़ानें रद्द करके उसे सजा के रूप में दिन भर एयरबेस के बाहर खड़े रहने